हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ब्रज मोहन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेनली अकाउंट्स में। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा ये वीडियो है, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, खासकर 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो एनपीओ पढ़ रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। देखिए, जब हम 12th क्लास में एनपीओ जो चैप्टर पढ़ते हैं, इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होता है वो होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप सभी को पता होगा कि जो 11th क्लास में हम अकाउंटिंग पढ़ते थे, वहाँ पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते थे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन बताने की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन बताते हो। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको फाइनेंशियल पोजीशन निकालनी पड़ेगी कि आखिर हमारे एनपीओ की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक है, तो उस फाइनेंशियल पोजीशन को निकालने के लिए एनपीओ में हमको क्या बनाने पड़ते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 होते हैं। एक होता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, जो मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, आप देख सकते हैं रिसिप्ट्स एंड वीडियो अकाउंट का वीडियो। दूसरा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो मैं आज पढ़ाऊंगा आपको। और तीसरा हम पढ़ेंगे बैलेंस शीट, जो हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, आखिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता क्या है? देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जस्ट लाइक आपका P&L अकाउंट जैसे ही होता है। वहाँ हम जब 11th क्लास में पढ़ते थे तो P&L अकाउंट क्यों बनाते थे? P&L अकाउंट बनाने का जो हमारा मोटो था वो यही था कि हमको ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट और लॉस निकालना है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्यों बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इसलिए बनाते हैं ताकि हमको पता पड़ जाए कि हमारी रिसिप्ट ज़्यादा हो रही है कि हमारे खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। शॉर्ट में आप यही समझ सकते हो प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए, लेकिन उसको बोलेंगे प्रॉफिट और लॉस नहीं। क्यों प्रॉफिट और लॉस नहीं बोलेंगे? प्रॉफिट और लॉस इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि हम क्या निकालते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन देख सकते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसको शॉर्ट में हम IE भी पढ़ सकते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड मैचिंग रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होती है जो ऑर्गेनाइजेशन को रिसिप्ट्स होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव्ड होती है थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मेरी टीचिंग प्रोफेशन है, पढ़ाने से मुझे जो रिसीव्ड होता है, जो पैसा रिसीव्ड होता है, उसको मैं बोलता हूँ रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अगर मैं पढ़ाने के अलावा मैंने एक बिल्डिंग सेल कर दी, बिल्डिंग सेल करने से मुझे पैसा मिला, ये मेरा बिजनेस है क्या? बिजनेस नहीं है। तो ये एक्टिविटी कौन सी हो गई? ये रिसिप्ट्स कौन सी हो गई? फीस मिल रही है वो तो रेवेन्यू रिसिप्ट है, लेकिन फीस के अलावा मैंने बिल्डिंग बेची है, बिल्डिंग को बेचने से जो मेरा पैसा मिला है मुझे, वो मेरी कैपिटल रिसिप्ट्स हो गई। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी जो होती है उससे अगर मेरे को पैसा मिलता है उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस से गुड्स सेल्स करने से या सर्विस प्रोवाइड करने से आपको पैसा मिलता है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती है। और उस एक्टिविटी के अलावा जो भी पैसा मिलता है उसको आप कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आपके बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं, इसको हम यूँ समझ सकते हैं, ऐसे एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमको 1 साल तक ही मिलता है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी। और ऐसे एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमको 1 साल से ज़्यादा मिलता है वो होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस पर मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को कंपेयर करने के लिए, इन दोनों को मैच करने के लिए जो हम अकाउंट बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जस्ट लाइक नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। दूसरा, एक कब बनाया जाता है? सर ये साल के एंड में बनाया जाता है। तीसरी बात, क्यों बनाया जाता है? सर मैच करने के लिए। किस चीज को मैच करने के लिए? रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मैच करने के लिए। एंड में क्या निकलता है सर? एंड में सरप्लस और डेफिसिट। 11th क्लास में जो सरप्लस होता था उसको हम एक तरीके से क्या बोलते थे? प्रॉफिट। प्रॉफिट जैसे ही समझ सकते हो। और डेफिसिट है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? लॉस बोल सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया? ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आखिर हम प्रिपेयर कैसे करते हैं। अब आपने ये तो देख लिया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है,
ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम सरप्लस और डेफिसिट निकालने के लिए प्रिपेयर करते हैं, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन निकालने के लिए प्रिपेयर करते हैं। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर कैसे किया जाता है वो अब हमको समझना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो प्रिपेयर करते हैं हम किसकी हेल्प से प्रिपेयर करते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से। दूसरी बात, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट पर मैं लेके जाता हूं 2 मिनट के लिए। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट होती है हमारी कैश अकाउंट की समरी। किसकी समरी होती है? कैश अकाउंट की समरी। इसको हम किस बेसिस पे बनाते हैं? इसको हम बनाते हैं कैश बेसिस पे, मतलब पैसा आ रहा है रिसिप्ट साइड, पैसा जा रहा है पेमेंट साइड। इसमें आपको ये नहीं देखना है कि करंट ईयर से रिलेटेड है कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, कौन सी इनकम है, रेवेन्यू इनकम है, कैपिटल इनकम है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कुछ नहीं देखना है। अगर पैसा आए डेबिट, पैसा जाए क्रेडिट। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऐसे नहीं बनता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमेशा किस बेसिस पे बनता है? एक्रूअल बेसिस पे। किस पे बनता है? एक्रूअल बेसिस पे बनता है। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक्रूअल बेसिस क्या होता है, इस पे भी मैं आपको एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। एक्रूअल बेसिस में, एक्रूअल बेसिस हमारा ये कहता है कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो करंट ईयर से रिलेटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करने हैं और करंट ईयर से रिलेटेड रेवेन्यू इनकम है रिकॉर्ड करनी है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि जब भी हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सरप्लस, डेफिसिट या प्रॉफिट या लॉस निकालें तो करंट ईयर के रेवेन्यू एक्सपेंसेस या रेवेन्यू इनकम को ही लेना है, बाकी किसी को नहीं लेना है, वेदर इट इज रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। ध्यान होगा आपको, मैंने आपको सब्सक्रिप्शन निकालना सिखाया। सब्सक्रिप्शन में मैंने आपको यही बताया था कि जब भी हम सब्सक्रिप्शन की इनकम कैलकुलेट करते हैं तो करंट ईयर की इनकम कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो रिसीव्ड हुई हो चाहे रिसीव्ड नहीं हुई हो, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से बनाएंगे। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में तो ओपनिंग बैलेंस होता है। क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस में कैश और बैंक आता है। इसको हम कहाँ लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में। कहाँ लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट में, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ओपनिंग बैलेंस शीट में, इसका मतलब यहाँ पे हमको ओपनिंग बैलेंस शीट भी आगे जाके प्रिपेयर करनी पड़ सकती है, ठीक है। अब आती है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स सर वो रिसिप्ट जो ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी से रिलेटेड है, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स हमारी कहाँ आएगी? सर ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स आएगी हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। रिसिप्ट से, ध्यान से समझना, रिसिप्ट से मतलब पैसा मिला, मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको मैं कहाँ लिखूंगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स लिखते हैं ये हमेशा कौन सी ईयर की होनी चाहिए? करंट ईयर की होनी चाहिए। कई बार एग्जामिनर इसमें झोल कर देता है, मतलब कुछ कंफ्यूजन कर देता है, मतलब करंट ईयर प्रीवियस ईयर से रिलेटेड रहता है, तो ये आपको एडजस्टमेंट करना रहेगा, ठीक है। इसमें कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ सकते हैं। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग या फिर एडवांस के कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ सकते हैं। अब बात आती है कैपिटल रिसिप्ट्स की। कैपिटल रिसिप्ट्स कहाँ आएगा? देखिए, मैंने जब डेफिनेशन बताई थी तो आपको बता दिया था कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स यहाँ आ जाती है, लेकिन कैपिटल रिसिप्ट्स यहाँ नहीं आएगी। कैपिटल रिसिप्ट्स हमको कहाँ ट्रांसफर करनी पड़ेगी? बैलेंस शीट में। कैपिटल रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होती है जो ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होती, कई बार हो भी सकती है, ठीक है। इसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? इसको हम ट्रांसफर कर देंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहाँ ट्रांसफर करेंगे? देखिए, रिसिप्ट्स है, किसी ने हमको पैसा दिया, ठीक है। एग्जाम्पल भी दूंगा मैं इसको हम ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, इसलिए इसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? लाइबिलिटी साइड में। इसके 2 ऑप्शन ट्रीटमेंट रहते हैं, या तो हम कैपिटल फंड में ऐड करेंगे या फिर स्पेशल फंड में ट्रीट करेंगे, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट्स के 2 ट्रीटमेंट होते हैं, या तो हम इसको कैपिटल फंड में ट्रीट करेंगे या फिर स्पेशल फंड में ट्रीट करेंगे, ठीक है। और मैं आगे इसको डिटेल में बता दूंगा। चलिए अब बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खर्चा है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ध्यान रखना हमेशा ये कौन से ईयर से होना चाहिए, करंट ईयर से। इसमें भी एडजस्टमेंट करने पड़ सकते हैं, आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड और एडवांस से रिलेटेड एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर जो आपने कर तो दिए लेकिन जिसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज़्यादा टाइम तक मिलेगा। जैसे आपने बिल्डिंग परचेज करी, कार परचेज करी, लैंड परचेज की, ये हमारी एसेट साइड में आते हैं। कैपिटल एक्सपेंसेस, ठीक है। ये जो है ये क्या है, कैपिटल इनकम है, कैपिटल इनकम लायबिलिटी साइड में और कैपिटल एक्सपेंसेस एसेट साइड में, ठीक है। अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस है वो मेरे कहाँ शो होंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ठीक है। क्लियर, इतना इजी है। अच्छा, अब ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है हमेशा करंट ईयर के बेसिस पे बनता है, मतलब करंट ईयर के जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे खर्चे रहते हैं। कौन से खर्चे लेते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेते हैं। कौन से खर्चे लेते हैं इसमें हम, कौन से एक्सपेंसेस, कौन से इनकम लेते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस और रेवेन्यू इनकम लेते हैं। अब आपके मन में एक डाउट होगा, सर इसमें अभी हमने वो एक्सपेंडिचर लिए जो कैश में हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो नॉन कैश होते हैं कि नहीं होते हैं, उनको मैंने अभी नहीं लिखा। तो नॉन कैश एक्सपेंडिचर को भी लिखना है, जैसे डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस है। जैसे एक और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर प्रॉफिट हो जाता है सिमिलरली तो उसको हमको कहाँ लिखना है, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, टोटल करना है। अगर मेरी क्रेडिट साइड की टोटल बड़ी है, इट मीन्स मुझे क्या हो रहा है, P&L बनाते थे तो हमको प्रॉफिट होता था, लेकिन यहाँ हमको प्रॉफिट नहीं बोलना है, यहाँ हमको बोलना है सरप्लस, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। अगर डेबिट साइड की टोटल बड़ी है इसका मतलब मेरे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, इनकम कम है, उसको हम क्या बोलेंगे, डेफिसिट, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। क्लियर। तो यहां आपने फॉर्मेट देखा, इसका फॉर्मेट क्या होता है, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। डेबिट साइड में आपने किस चीजों को रिकॉर्ड किया, डेबिट साइड में आपने करंट ईयर के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड किया। क्या रिकॉर्ड किया, करंट ईयर के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड किया। क्रेडिट साइड में आपने क्या रिकॉर्ड किया, करंट ईयर के रेवेन्यू इनकम को रिकॉर्ड किया, चाहे वो कैश में हो या फिर नहीं हो। अगर किसी को पता नहीं है कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस, रेवेन्यू इनकम क्या होती है, तो इस पर बेस मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स। देखिए, जब हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर लगभग सबके ही सेम होते हैं, चाहे वो आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, खर्चे लगभग सब में सेम होते हैं। लेकिन यहाँ जब बात आती है रिसिप्ट्स की, रिसिप्ट्स में भी हो सकता है अलग टाइप के हो। अगर एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है तो वो सर्विस प्रोवाइड करके रिसिप्ट लेता है या गुड्स सेल करके रिसिप्ट्स पैसा आता है। लेकिन अगर यही बात मैं करूँ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को जो पैसा मिलता है, जो रिसिप्ट्स होती है, सब्सक्रिप्शन से हो सकती है, एडमिशन फीस से हो सकती है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रिसिप्ट्स कितने टाइप्स की होती है। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि रिसिप्ट्स होती है 2 टाइप की, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि ये जो रिसिप्ट्स है मैंने यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर्पज से, ठीक है, प्रेजेंटेशन के पर्पज से इसको 3 टाइप में, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर। आप बोलोगे सर ये कौन सी बात हुई, बेटे ये जस्ट मैंने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के पर्पज से, प्रेजेंटेशन के पर्पज से बाइफरकेट किया। वैसे तो होती है हमारी 2 ही है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट, 2 ही होती है, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन के पर्पज से बाइफरकेट किया। सबसे पहले हम बातें हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स। आप जब डेफिनेशन देखेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होती है जो ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी से रिलेटेड होती है, और ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी से रिलेटेड होने के कारण ये इसका जो नेचर होता है वो कौन सा नेचर होता है, रिकरिंग नेचर का होता है, ठीक है। इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, रिकरिंग, हर बार मिलती है, बार बार मिलती है, ठीक है। ये होती है मेरी रेवेन्यू रिसिप्ट। दूसरी होती है कैपिटल रिसिप्ट।
कैपिटल रिसिप्ट्स की डेफिनेशन ये है कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है वो कैपिटल रिसिप्ट्स है। इसका मतलब अगर रेवेन्यू रिसिप्ट रिकरिंग है तो कैपिटल रिसिप्ट्स नॉन रिकरिंग है। अब आती है स्पेसिफिक रिसिप्ट्स। ये वैसे तो कैपिटल रिसिप्ट्स ही है, लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि ये जो स्पेसिफिक रिसिप्ट्स होती है कई बार तो ये रिकरिंग हो सकती है, कई बार ये रिकरिंग भी नहीं होती है। ठीक है, बात समझना। स्पेसिफिक रिसिप्ट्स मतलब ऐसी रिसिप्ट जो पर्टिकुलर पर्पस के लिए मिली है, नाम से पता पड़ रहा है स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिली है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रिसिप्ट। आप जब कई बार बुक्स आगे पीछे करोगे तो आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग पढ़ने को मिलेगा, वो फंड बेस्ड अकाउंटिंग से रिलेटेड ही है, इसलिए मैंने इसको यहाँ बाइफरकेट करा हुआ। अब देखो इसका प्रेजेंटेशन क्या होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन से नेचर की होती है, रिकरिंग नेचर की होती है। इसको हम कहाँ प्रेजेंट करते हैं सर, इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के किस साइड में सर, इनकम साइड में। ठीक है, इनकम मतलब क्रेडिट साइड में। ठीक है, नॉन रिकरिंग कैपिटल जो होती है, कैपिटल रिसिप्ट्स होती है, इसको हम कहाँ प्रेजेंट करते हैं, इसको हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, मैं बना देता हूँ, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है, मतलब बैलेंस शीट में लायबिलिटी में क्या करते हैं, कैपिटल फंड में ऐड करते हैं, कैपिटल फंड में ऐड करते हैं। अब बात करते हैं स्पेसिफिक रिसिप्ट्स की। देखिए स्पेसिफिक रिसिप्ट्स अभी मैंने आपको बताया कि किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए मिली। जैसे मेरा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक स्पोर्ट्स क्लब है, किसी ने मुझे 5 लाख रुपए दिए, किसी ने मुझे बोला कि सर आप बहुत अच्छा काम करते हो, ठीक है, आप एक काम कीजिए, एक क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज कराइए। मतलब उन्होंने एक पर्पस के लिए मुझे पैसे दिए, 5 लाख रुपए दिए। किस लिए दिए, क्रिकेट को ऑर्गेनाइज, मैच को ऑर्गेनाइज कराने के लिए। तो वहाँ रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि सर ये जो पैसा है आपको केवल क्रिकेट का जो टूर्नामेंट है उसके लिए ही यूज़ करना है। मतलब उन्होंने मुझे फंड दिया, उस फंड का यूज़ मुझे वहीं करना है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रिसिप्ट। बस एक और एग्जांपल देते हैं। कई बार क्या होता है, जो कोई चैरिटेबल संस्थाएं रहती है उसमें कुछ लोग दान देते हैं। जैसे मेरे दादाजी की स्मृति थी, दादाजी की डेथ हुई थी जिस दिन, तो मैंने सोचा यार कुछ चैरिटी का काम करना है। मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन को 5 लाख रुपए दिए। मैंने उनसे बोला कि आप एक काम कीजिए, गरीब लोगों का एक हेल्थ चेकअप करवाइए। ठीक है, मैंने 5 लाख रुपए किस पर्पज से दिए, 5 लाख रुपए हेल्थ चेकअप के पर्पज से दिए। तो वो जो 5 लाख रुपए है वहीं खर्च करेगा, उसके अलावा कहीं खर्च नहीं करेगा। इसका मतलब स्पेसिफिक पर्पज होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रिसिप्ट्स होती है। ये भी बैलेंस शीट में ही रिप्रेजेंट करते हैं। किस साइड में रिप्रेजेंट करते हैं, लायबिलिटी साइड में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसको कैपिटल में प्लस नहीं करते हैं। इसका हम सेपरेट एक फंड बना देते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक फंड। स्पेसिफिक फंड मतलब इन दोनों में फर्क यह है, कैपिटल रिसिप्ट्स को कैपिटल में प्लस करते हैं, कैपिटल फंड में प्लस करते हैं, और जो स्पेसिफिक रिसिप्ट्स होती है उसको हम कैपिटल फंड एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर आपने ये सारी चीज़ें तो बता दी, प्रेजेंटेशन तो बता दिया, अब इनको रिप्रेजेंट, आखिर इनके एग्जाम्पल क्या है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल लेकर आया हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जिनमें हो सकता है आपको कुछ दिक्कत आए, फेस करनी पड़े। तो ये हम देखते हैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहले जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, जब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट देखते हैं, तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के, ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में कुछ आइटम दिए हुए रहते हैं। ये सारे आइटम कहाँ मिलेंगे, ये सारे आइटम मुझे मिलेंगे रिसिप्ट साइड में। सबसे पहले मिलता है मुझे सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन सभी जानते हैं, सब्सक्रिप्शन मेरी होती है रिकरिंग नेचर की, इसलिए इसको मैं क्या बोलूंगा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट कहाँ ट्रीट करते हैं, यहाँ ट्रीट करते हैं। ठीक है, एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसको आप IMP ट्रीट कर लेना। देखिए एंट्रेंस फी, एडमिशन फी, जब भी कोई मेंबर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होता है तो हम उससे एक फ़ी चार्ज करते हैं जिसको हम बोलते हैं एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी क्या होती है, ठीक है, ध्यान से समझना। एंट्रेंस फी क्या होती है, ये हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स, ठीक है, और हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स दोनों हो सकती है। ठीक है,
अब बात समझना, ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है यहाँ पे। अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो ये जो एंट्रेंस फी होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग कैपिटल रिसिप्ट्स होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए कैपिटल रिसिप्ट्स? क्योंकि इसका जो नेचर है वो कौन सा नेचर है? नॉन रिकरिंग नेचर है, ठीक है। लेकिन हमारा जो एनसीईआरटी की बुक है, जो हमारा टीएस ग्रेवाल राइटर है, उस राइटर ने हमको यहाँ पे 12th क्लास में रेवेन्यू रिसिप्ट्स इसको बताया है। रेवेन्यू रिसिप्ट इसलिए बताया कि उन्होंने सोच रखा होगा, शायद मे भी उनका ये सोचना हो कि 12th क्लास में बच्चों को इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो, इसलिए उन्होंने इसको सीधा सीधा रेवेन्यू रिसिप्ट्स ट्रीट कर रखा है। लेकिन नो डाउट जब आप कॉलेज में जाएंगे या प्रोफेशनल कोर्स करेंगे तो इसको हम कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 12th क्लास में आपको ध्यान रखना है, इसको हमको कौन सी ट्रीट करना है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ये बात मुझे आपको बतानी है। देखने पे तो कौन सी है? नॉन रिकरिंग है, लेकिन यहाँ पे आपको इसको क्या ट्रीट करना है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स ट्रीट करना है। इसको हम कहाँ ट्रीट, रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, इसको हम कहाँ ट्रीट करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कहाँ पे? क्रेडिट साइड में, ठीक है। अब बात करते हैं लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी कौन सी रिसिप्ट्स है? सर ये लाइफ मेंबरशिप फी कौन सी रिसिप्ट्स है सर? देखिए, जो मेंबर्स होते हैं वो हर मंथ एक फिक्स अमाउंट देते हैं, उसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। अब मैंने बोल दिया कि आप हर महीने मत दीजिए मुझे, आप मुझे जीवन भर का एक फिक्स्ड अमाउंट दे दीजिए, 5 लाख रुपए जीवन भर दे दीजिए, आप जब तक जिंदा हैं तब तक आपको पैसे देने की जरूरत नहीं, एक फिक्स्ड अमाउंट आपकी तरफ से आ गया, तो उसको हम बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी का मतलब यही होता है कि जो भी मेंबर हैं वो एक वन टाइम सारा अमाउंट, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दे देते हैं, उसको हम बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फी। अब हम समझते हैं लेगेसीज। देखिए, लेगेसी को हम बोलते हैं वसीयत। बहुत सारे लोग जो होते हैं अपनी लाइफ में बहुत पैसा कमा लेते हैं, फिर उनको ऐसा लगता है कि अब हमको इसको कुछ डोनेशन करना चाहिए, तो वो एक वसीयत, एक लेगेसी लिख के जाते हैं कि हमारे मरने के बाद हमारी प्रॉपर्टी का कुछ अमाउंट या कुछ प्रॉपर्टी या सारी प्रॉपर्टी इस ऑर्फनेज को, इस संस्था को, इस मंदिर को, इस गुरुद्वारे को दान में दे दी जाए। कब? मरने के बाद। उसको हम एक तरीके से क्या बोलते हैं? लेगेसीज बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया? अब लेगेसी एक तरीके से हमारी क्या होती है सर? बार बार तो मिलती नहीं है, इसलिए उसको हम नॉन रिकरिंग होती है, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी थोड़े से कॉम्प्लिकेशन आते हैं। अगर सिर्फ ओनली लेगेसी लिखा हुआ आता है तो उसको हमको क्या ट्रीट करना है? कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट करना है, ठीक है। और अगर सिर्फ लेगेसी लिखा हुआ आता है तो कैपिटल रिसिप्ट्स, और यहाँ पे हमको डोनेशन लेगेसी, अगर आपकी बुक में ओनली लेगेसी लिखा हुआ आता है तो उसको कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट करना है, और अगर डोनेशन लेगेसी लिखा हुआ आता है तो आपको उसको रेवेन्यू रिसिप्ट ट्रीट करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर आता है इंडोमेंट फंड, ये आपको कैपिटल रिसिप्ट्स की तरह ट्रीट करना है। लास्ट में आता है डोनेशन। यहाँ पे भी थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। देखिए, डोनेशन मतलब होता है दान पात्र, है ना। अब ये डोनेशन जो होता है बच्चे, 2 टाइप का डोनेशन होता है। एक होता है जर्नल डोनेशन, एक होता है स्पेशल डोनेशन, ठीक है। अब आप किसी मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं या गौशाला में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, वहाँ एक छोटा सा दान पात्र डोनेशन बॉक्स रहता है, वहाँ पैसे लगा के हम श्रद्धा से कुछ पैसे उसमें डालते हैं। वहाँ पे उसका पर्पज़ नहीं लिखा हुआ रहता है कि इसको हम कहाँ यूज़ करेंगे, वो होता है हमारा जर्नल डोनेशन। और जर्नल डोनेशन जो होता है रिकरिंग नेचर का होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स। दूसरा सेम एग्जाम्पल, कई बार क्या होता है, कई मंदिरों वगैरह में जाते हैं हम, वहाँ पे मंदिर वगैरह में अगर आप गए हो तो कुछ कई बार डोनेशन बॉक्स रहता है ना, एक बॉक्स रहता है, उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है फॉर द पर्पज़ ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, या भवन निर्माण के लिए। मतलब वहाँ जो डोनेशन बॉक्स रहता है, उस डोनेशन बॉक्स का एक पर्पस फिक्स रहता है, उसको हम बोलते हैं स्पेशल डोनेशन। जैसे अभी राम मंदिर बना है ना, बन रहा है, बना नहीं है, बन रहा है, बहुत सारे लोगों ने पैसा निकाले, दान दिया। किस लिए दिया सर? मंदिर बनाने के लिए दान दिया, स्पेशल पर्पस के लिए दान दिया। डोनेशन तो दिया लेकिन स्पेशल पर्पस के लिए, तो उसको हम एक तरीके से कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे। देखिए बताया ना, ये एक तरीके से कैपिटल रिसिप्ट्स भी बोल सकते हैं, और कैपिटल रिसिप्ट्स का ही स्पेसिफिक रिसिप्ट है, ये हमारी स्पेसिफिक
रिसिप्ट। आप बोल रहे होंगे सर ये एग्जाम्पल, स्पेशल डोनेशन हमारा क्या है, स्पेसिफिक रिसिप्ट्स का आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अब आपने समझ लिया आज के वीडियो में कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और उसके अंदर जो आइटम आते हैं उनका ट्रीटमेंट क्या होता है। फिर उसके बाद आपने कुछ स्पेशल आइटम देख लिए। तो आज आपने सीखा कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रेजेंटेशन क्या होता है, और साथ के साथ में आपने कुछ स्पेशल रिसिप्ट भी सीखी। इसके बाद मैं कुछ प्रैक्टिकल, इस पे बेस्ड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, आपको अगर कोई डाउट होता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता जाए। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।